गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर लेवल 1 सेकंड चैप्टर लेक्शन 2 फ्रॉइंड कॉलीग und ich फ्रॉइंड फ्रेंड्स कॉलीग कलीग्स एंड इश आई। फर्स्ट पेज पे हमें पिक्चर्स देखिए। फोटो 1 फोटोग्राफियन आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है टू टेक फोटोज, सिंगन टू सिंग, कॉकन टू कुक, स्विमन टू स्विमिंग, राइजन टू ट्रैवल, डांसन टू डांस, योगन टू योगा, म्यूजिक हॉर्न। हॉर्न का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। हॉर्न का मतलब होता है टू लिसन म्यूजिक। इन स्कीनो गेन टू गो, कीनो का मतलब है सिनेमा हॉल्स जैसे हम जाते हैं। इन स्कीनो गेन का मतलब होता है टू गो सिनेमा। चैट एंड टू चैट्स, ये वाज माकेंजी डी लॉइटो गेन हॉर्न जी ऑर्डर जी जू। ये एक्सरसाइज हमें हॉर्न की मतलब लिसनिंग की एक्सरसाइजेज हैं, हमें साथ में सीडीज में मिलती हैं अपनी बुक्स के साथ, जिन्हें हम लैपटॉप और कंप्यूटर में डाल के सुन सकते हैं और इनका आंसर्स दे सकते हैं। 3 ये लीजन जी और एगेंजन जी डी वेबन। स्पीलन टू प्ले होता है, लीस्ट कॉन्जुगेट है। टू रीड होता है, राइजन टू ट्रैवल, जिंग टू सिंग, कॉकन टू कुक। सारी वर्ड कॉन्जुगेट हो रखी है जर्मन में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। इश कॉके गेन, टॉम und ich reisen gehen, Paris wir lieben die Stadt, प्रीटी und die Bücher sie liest gern, das Hobby von Banner singt super, Hannes mag sie und der Fußball sie spielen super। ये आर्टिकल देख लीजिए जर्मन में, इंपॉर्टेंट है। मास्कुलिन नोएत्राम फेमिनिन प्लूरल, मास्कुलिन डेयर नेत्राम डास, फेमिनिन डी, प्लूरल डी। आर्टिकल क्या होता है जर्मन में? बेसिकली मैं आपको आर्टिकल बता दूं। आर्टिकल एक ऐसी चीज़ है जर्मन में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विदाउट आर्टिकल आप कह सकते हैं जर्मन कुछ भी नहीं है। जैसे हम नॉन लिविंग थिंग्स इन इंग्लिश में इट यूज़ करते हैं ना, इट इज़ ए फ़ोन, इट इज़ ए लैपटॉप, इट इज़ ए टेबल, कुछ भी। तो जर्मन में उस चीज़ के लिए भी आर्टिकल होएगा और हमें नहीं पता वो उसका जेंडर क्या हो सकता है। उसका जेंडर मेल, फीमेल, फेमिनिन। ये मस्कुलिन का मतलब होता है मेल, न्यूट्रम का मतलब होता है थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। फेमिनिन का मतलब होता है फीमेल, प्लूरल का मतलब होता है प्लूरल इंग्लिश में। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जर्मन में, हमें याद करनी पड़ेगी। हम हमारी जितनी भी नाउंस है, टोटल नाउंस इन जर्मन, हर किसी का अपना आर्टिकल है स्पेसिफिक। वो इसका कोई तरीका नहीं है। अगर आप कोई नाउन याद करते हैं तो उसे उसके आर्टिकल के साथ ही याद करें। आइए चलते हैं आगे। ये वर्बन उन पर्सनल प्रोनोमेन आपको बताता हूँ मैं। इश का मतलब होता है डू का मतलब होता है यू, एयर, एज, जी, ही, शी, इट और दे। वेयर का मतलब वियर का मतलब वी, ईयर का मतलब अस, इजी, दे, जी, यू, फॉर्मल। आगे चलते हैं, आगे बताऊंगा मैं आपको लास्ट पेज पे ये वाला सब कुछ, और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ देख लीजिए। इंस थिएटर, इन सिम्बार्ड, इन रेस्टोरेंट, इन म्यूजियम, इन काफे, इन फुटबॉल स्टेडियम। इंस का मतलब या इन जैसे हम जर्मन में यूज करते हैं ना, इन होटल, इन रेस्टोरेंट। तो कुछ स्पेसिफिक कुछ फिक्स चीज़ों के लिए जर्मन में हम इंस यूज करते हैं, जो हमें दिया हुआ है। या 9 फ्रागे देख लीजिए। या 9 फ्रागे में क्या होता है? गेन वे इन स्कीनो, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म पे आ जाता है, वर्ब आ जाती है फर्स्ट फॉर्म में जब हम येस नो वाले क्वेश्चन पूछते हैं। ये याद रखना दोस्तों। चलते हैं आगे, कुछ नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। ये लीजन जी डी टैक्स से ऑर्डरन जी डी बिल्डरन जू। ये टैक्स पढ़ के जितनी फोटोज पर नाम लिखे हुए मैच करने मैंने कर रखे हैं ऑलरेडी, आप इसे पढ़ सकते हैं। Und seiden Sie alle Zahlen im Text, welche Zahl passt zu welchem Wort? Hören Sie und sprechen Sie nach। ये भी हॉर्न वाली एक्सरसाइज है। यहाँ काउंटिंग्स बतानी है आपको सुन के। जैसे पहले लिखा है 920, 50.000, 1250, 670, 540, 40.000। ये याद कर लेना दोस्तों, इतनी आसान है। जर्मन में एक ट्रिक है नंबर्स याद करने की। जर्मन में देखो एक ट्रिक, चलो मैं लास्ट पेज पे आपको बताऊंगा, फिर भी ये बता दे रहा हूँ अभी क्या है कि जब हम काउंटिंग्स याद करते हैं ना जर्मन में, तो जैसे हम 32 बोलते हैं ना इंग्लिश में 32, तो जर्मन में 2 को पहले बोलेंगे, 3 को बाद में बोलेंगे। स्वायन द्राइसिस, 32 को स्वायन द्राइसिस। जर्मन में क्या होता है, जैसे हम इंग्लिश में 45 बोलेंगे तो 45, लेकिन जर्मन में हम पहले 5 बताएंगे फिर 4 बताएंगे। ये तरीका है, अपोजिट हो जाता है। ये 8 है देख लीजिए।
Plural form lesen Sie die Text in Aufgabe 7a noch einmal notieren Sie den Plural von diesem 7a ये वाला जीवन 7 को जीवन बोलते हैं 7a ये वाला इसे रीड करेंगे तो हमें इसमें से वर्ड्स मिल जाएंगे प्लूरल डेर आर्ट्स डॉक्टर डी आर्ट से डेर टाग डेज डी टागेज डाश बुक डी ब्यूशर डेर किलोमीटर डी किलोमीटर डी स्टुंडे डी स्टुंडन डेर मैंश डी मैंशन डेर पेशेंट डी पेशेंटन डास आउटो डी आउटोस। यहाँ देखा आपने डी स्टुंडे ये इसका आर्टिकल है फिक्स है जो फेमिनिन है और क्या होता है घंटे वो फेमिनिन होता है जर्मन में डी आर्टिकल है उसका फिक्स है। 9 ये देखिए वाज सिंड जी फोन बेरूफ व्हाट डू यू डू बाय प्रोफेशन और व्हाट डू यू डू बाय व्हाट आर यू बाय प्रोफेशन। 9 है बेरूफे राटन वी हाइजन डीजे बेरूफ ऑर्डरन जी जू डी प्रोफेसरियन डे इंजीनियर डी जर्नलिस्टन डे आर्किटेक्ट डी बॉक्सर डेर बॉक्सर सॉरी ये याद कर लेना ये प्रोफेशंस हैं। ये देखिए दोबारा जाइन का मतलब टू बी हैवन टू बी जाइन टू बी हैवन टू कोल्ड अर्बाइटन टू वर्क ये भी वर्ब्स हैं। देखते हैं मैंने सबको लास्ट पेज पे देखेंगे आगे चलते हैं। ये देख लीजिए मंथ्स नेम जर्मन में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई यूनी यूली अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये याद कर लेना जर्मन में। आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस पर। ये देख लीजिए फोन नाम है नाक नाम है लास्ट नेम वेबलिश फीमेल मैनलिश मैन गेबुस्टा डेट ऑफ बर्थ ईमेल टेलीफोन नंबर वोन टू लीव शूल स्कूल एयरबाइट बाय वर्किंग प्लेस इंटरेस्ट इन विच यू आर इंटरेस्टेड लीवलिंग्स म्यूजिक फेवरेट म्यूजिक लीवलिंग्स का मतलब फेवरेट लीवलिंग्स फिल्म फेवरेट मूवी म्यूजिक। आगे चलते हैं देखिए लास्ट पेज पे हमारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। जालेन देख लीजिए अब स्वानसिक 20 से आगे आइन स्वानसिक द्रायन स्वानसिक मैंने बताया था आइन स्वानसिक स्वानसिक द्रायन स्वानसिक मैंने आपको बताया था जर्मन में काउंटिंग्स क्या करते हैं हम इंग्लिश में जैसे हम इंग्लिश में 23 बोलते हैं ना लेकिन जर्मन में क्या है 3 पहले बता रहे हैं हम। देखो द्राय उंड स्वानसिक मैंने आपको बताया अपोजिट होता है 23 हम बोलते हैं तो 3 बोलेंगे जर्मन में उसको जैसे 26 बोलते हैं तो इंग्लिश में जर्मन में क्या बोलेंगे 62 जर्मन में जैक्सन स्वानसिक वो हो गए 62। ये द्राइसिस एक अलग चीज एक द्राइसिस है जो अलग है बस बाकी सारे सेम हैं जिन्हें तुम इजीली याद कर सकते हो। ये आगे की काउंटिंग्स है देख लेना दोस्तों। वेबन उन पर्सनल प्रोनोमेन इश का मतलब होता है डू का मतलब यू मैंने बताया इनफॉर्मल एयर एस जी वियर इयर जी फॉर्मल यू स्पीलन टू प्ले एरबाइटन टू वर्क लीजन टू लीज डिजाइन टू बी हैवन टू कोल्ड। अब एक चीज देख लो ब्लैक ब्लैक क्यों है ई ए एस टी टी ई एन टी ई एन ई टी एस टी ई एन टी ई टी ये और यहाँ तो बिल्कुल लगा यहाँ कोई ऐसी एंडिंग आ ही नहीं रही ऐसा क्यों है। हर वर्ब जैसे हर नाउन का आर्टिकल होता है जर्मन में ऐसी हर वर्ब कॉन्जुगेट होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इन जर्मन में। ये जितने भी सब्जेक्ट है ना इनके साथ ये वर्ब कॉन्जुगेट है। एंडिंग्स क्या होती है इश के साथ ई की एंडिंग आती है डू के साथ एस टी की एंडिंग आती है एयर एस जी के साथ टी की एंडिंग आती है वेयर के साथ ई एन की एंडिंग आती है ईयर के साथ टी की एंडिंग आती है जी के साथ ई एन की एंडिंग आती है। अब यहाँ तो सेम है इसमें भी सेम है। यहाँ आपको दिख रहा होगा बिन बिस्ट इस्ट ये कैसे हो रहा है ये हाबिन में हार्ट आ रहा है हाफ्ट आ रहा है ये क्या ये रेगुलर और इरेगुलर वर्ब है जिनका इन्हें भी याद रखने का कोई तरीका नहीं है। ये याद ही करनी पड़ेगी या इनमें हम कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हमें ये याद ही करनी पड़ेगी। हाँ जो रेगुलर वर्ब्स हैं जैसे ये स्पीलन है तो इसमें हम लगा सकते हैं एंडिंग याद करके लेकिन ये वाली जो इरेगुलर वर्ब है उन्हें हमें याद ही करना पड़ेगा। या 9 फ्रागे मैंने बताया गेहन वियन स्किनो वर्ब फर्स्ट आ जाती है सेकंड फॉर्म पे सब्जेक्ट आ जाता है देन सेंटेंस बनता है। आर्टिकल आपको बता दिया मैस्कुलिन नोइत्राम फेमिनिन प्लूरल डी डेयर डास डी डी ये नीचे वो लिखे हुए जो मैंने आपको प्लूरल वर्ड्स बताए थे। ये दोस्तों इतना ही था इस चैप्टर में। अगर आपको कुछ और पूछना हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। यू कैन टेक माई कॉन्टैक्ट नंबर टू कॉन्टैक्ट मी। कुछ पर्सनली आपको पूछना हो जर्मन के बारे में है तो भी बता सकता हूँ मैं आपको। और इस चैप्टर में इतना ही करते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। और एयरबाइट्स ये हमारी कोर्स बुक थी और हम एयरबाइट्स बुक में देखते हैं सेकंड चैप्टर में क्या क्या हमें एक्सरसाइज दी होंगी कुछ करने के लिए वहाँ चलते हैं। थैंक यू दोस्तों।